हेलो दोस्तों, मैं नारायण शर्मा एक न्यू टॉपिक के साथ आपसे जुड़ चुका हूं। तो इस वाले टॉपिक में मैं एक स्पेशल टॉपिक बताने वाला हूं कि अपने नाम में हम एनिमेशन कैसे लगा सकते हैं, या किसी भी लेटर या वर्ड के ऊपर हमें एनिमेशन लगाना हो या फिर रोटेट कराना हो या फिर उसमें कुछ अलग अलग स्टाइल देनी हो तो उसे हम कैसे देंगे। तो आइए हम HTML को ओपन कर लेते हैं और उसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि इसमें हम अलग अलग डिज़ाइन कैसे दे सकते हैं। तो यहाँ पे आज का टॉपिक होगा, मैं नेम डाल लेता हूँ। टॉपिक में अंदर मैंने नेम डाल लिया है जो टाइटल है आज का, और मैं स्टाइल टैग दे देता हूँ जिसके बाद जैसे कि आप जानते ही हैं कि हम CSS एंटर करते हैं उसके अंदर, कि जिसके माध्यम से हम उसमें स्टाइलिंग और जो CSS का सारा प्रोसेस है हम उसे कंटिन्यू करते हैं इस स्टाइल टैग के अंदर। तो आइए स्टाइल टैग के अंदर से बाद हम बॉडी में कुछ एनिमेशन वर्ड जिस पे हम लगाने वाले हैं उसको देख लेते हैं। पहले मैं एक सेक्शन टैग ले लूंगा। सेक्शन टैग के अंदर मैं H1 लगाने वाला हूं, जिससे कि थोड़ा आप H1 का मतलब तो जानते ही हैं कि जो थोड़ा सा लेटर बड़ा दिखाई दे, और इसी हिसाब से मैं इसको कॉपी कर लेता हूं और मैं अपने नाम के कुछ लेटर इसके अंदर एंटर कर देता हूं, जैसे NARAYA। तो यहाँ पे मैंने अपने नाम के कुछ लेटर इसमें ले लिए हैं, और इसके बाद मैं इनके ऊपर एनिमेशन लगाने वाला हूं। तो स्टाइल टैग के अंदर जो भी हमें एनिमेशन या कुछ भी जो इनके अंदर हमें प्रॉपर्टी यूज करनी है हम उसको एंटर करेंगे। तो आइए कैसे हमको उनको एंटर करेंगे और क्या क्या हमें लगाना है। सबसे पहले बॉडी टैग को हम यूज करेंगे। बॉडी टैग के अंदर मैं आपको बता दूं कि बॉडी टैग के अंदर मैं कुछ बॉडी का कलर चेंज करने वाला हूं। बैकग्राउंड, जैसे कि बैकग्राउंड चेंज कर दूंगा, ब्लैक कर दूंगा। और बैकग्राउंड के बाद मैं फॉन्ट फैमिली लगाना चाहूंगा। फॉन्ट फैमिली चेंज कर दूंगा इसकी कुछ और, कोई नॉर्मली फॉन्ट फैमिली लगा दूंगा। और उसके बाद मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि ये फॉन्ट फैमिली से थोड़ा स्पेस हो गया, अब ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ पे H1 के अंदर जो मैंने सेक्शन टैग लगाया था उस सेक्शन टैग की थोड़ी सी हाइट में बढ़ाना चाहूंगा। तो यहाँ पे मैं सेक्शन टैग की हाइट को कर देता हूँ मैं 0 पिक्सल, वो 10 पिक्सल कर देता हूँ, थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ। और सेक्शन टैग के बाद जो मेरे सेक्शन टैग के अंदर H1 है, H1 में मैं कुछ स्टाइलिंग करना चाहूंगा, जैसे कि उसकी पैडिंग और मार्जिन को मैं 0 कर दूंगा। पैडिंग और मार्जिन को मैं 0 कर दूंगा। 0 करने के बाद मैं इसमें और स्टाइलिंग दूंगा, जैसे कि फॉन्ट साइज इसका, और जैसे इसकी पोजीशन और इसका फॉन्ट साइज कर दूंगा मैं 90 पिक्सल कर देता हूँ। और इसका जैसे कि आप देखेंगे कि मैं इसका जो पोजीशन है उसको, पोजीशन को जो मैंने टॉपिक कल आपको बताया था वो पोजीशन के साथ साथ मैं यहाँ एब्सोल्यूट कर दूंगा। एब्सोल्यूट के बाद पोजीशन एब्सोल्यूट करने के बाद मैं इसमें जो मेरा टेक्स्ट है मैं उन्हीं टॉपिकों को इसमें ऐड कर रहा हूँ जो मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट अलाइन है, उसे सेंटर कर दूंगा। टेक्स्ट लाइन को सेंटर कर दूंगा। सेंटर करने के बाद मैं इसमें जो भी कुछ, जैसे अब इसकी बिर्थ है, बिर्थ को मैं थोड़ा सा बढ़ा दूंगा, जैसे 100% ही कर देता हूँ बिर्थ को मैं इसकी को। तो बिर्थ को 100% कर देता हूँ। और जो ये टॉप से इसकी जो है उसे टॉप से कर देता हूँ मैं 50 पिक्सल कर देता हूँ, टॉप से परसेंट में कर देता हूँ इसको। तो आप देखते रहिए कि मैं क्या क्या कर रहा हूँ, और जैसे आप, मैं इसे थोड़ा सा बाद में समझा भी दूंगा। जैसे इसका बाद में ट्रांसफॉर्म आपको बता दूं, जो ट्रांसफॉर्म टॉपिक अभी मैंने थोड़ा सा डिले कर रखा है, अब इसके नेक्स्ट बाद में ट्रांसफॉर्म बता दूंगा। और एनिमेशन के एक वीडियो और भी मैं अपलोड करूंगा, जो कि आपको उसमें और भी कंटेंटों के बारे में पता चलेगा कि हम एनिमेशन और कैसे कैसे लगा सकते हैं। क्योंकि एनिमेशन के अंदर कई ऐसे टॉपिक हैं जिनको जानना बहुत ही जरूरी है। या अभी मैं ऐसे रोटेट को अलग करके मैं इसकी जगह अभी रख देता हूँ, ट्रांसलेट रख देता हूँ, इसको ट्रांसलेट कर देता हूँ। तो ट्रांसलेट कर दूंगा मैं इसको, और इसको मैं वाई एक्सिस पे ट्रांसलेट करना चाहूंगा तो यहाँ पे वाई एक्सिस लिख दूंगा। और इसको मैं 100% ट्रांसलेट करना चाहूंगा। तो इन बातों का ध्यान रखिए कि हमें वाई एक्सिस पे करना है या एक्स एक्सिस पे करना है, इन बातों का भी आपको ध्यान रखना होगा। जैसे मैंने आपको बता रखा है कि टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म हम उसे अपर केस में भी कर सकते हैं, लोअर केस में भी कर सकते हैं। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म को मैं अपर केस में कर देता हूँ। और इसके बाद
अपर केस में करने के बाद जो इसकी लेटर स्पेसिंग है, जो मैंने आपको बता रखी है लेटर स्पेसिंग, उसको भी मैं थोड़ा देना चाहूंगा। जैसे कि मैं 4 पिक्सल कर देता हूँ इसकी लेटर स्पेसिंग को। और इसके बाद जो भी मुझे चेंजिंग और भी करनी होगी मैं उसे कर लूंगा। इसके बाद मैं आपको दिखाऊं कि जो H1 के अंदर जो स्पैन जो उसको मैं थोड़ा सा और चेंज करूंगा, उसमें CSS लगाऊंगा जिससे कि और स्टाइल दिखाई दे। जिसमें मैं एनिमेशन का जो है, स्पैम के अंदर मुझे एनिमेशन चाहिए, क्योंकि H1 में तो मुझे स्टाइलिंग देनी थी बस। जैसे मैं आपको वेब पेज पे दिखा दूं कि अभी ब्लैंक यहाँ पे अभी आपको दिखाई दे रहा होगा, कुछ भी नहीं आया है। जो मैंने बॉडी में किया है वही आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि सारा कुछ H1 में तो मैंने एक उसको कहाँ पे रखना है, किस स्थिति में रखना है वो मैनेज किया है। अब जो लेटर हैं वो सारे कुछ स्पैम के अंदर हैं, तो मैं स्पैम में जब एनिमेशन या फिर जो भी कुछ देना चाहूंगा जब दूंगा, जब मेरे लेटरों पे काम होगा। तो आइए मैं एनिमेशन दे देता हूं। तो एनिमेशन के अंदर जैसे मैं हाँ आपको एनिमेशन की बात करूं, तो यहाँ पे मैंने एनिमेशन दिया है। एनिमेशन के अंदर मैं आपको कुछ बातें बता दूं कि जैसे एनिमेशन का कोई ना कोई हमें नाम देना होता है कि हमें एनिमेशन किस नाम से चलाना है, क्योंकि आगे की फ्रेम्स के माध्यम से हमें चलाते हैं। और वो उसका नाम मैं दे देता हूं जैसे मैन, और 1 लिख देता हूं। और इसके बाद मैं सिर्फ 1 सेकंड के लिए और इसकी जो मैं स्थिति है लीनियर फॉरवर्ड रखता हूं, इसकी स्थिति को फॉरवर्ड रखता हूँ लीनियर के साथ। और इसके बाद जो मैं ओपेटिकिटी जो यहाँ पे है उसको मैं यहाँ पे 0 पिक्सल रखना चाहूंगा, जो कि मैं अगली वीडियो में और बस अच्छे से समझा दूंगा इसको। ये मैं आपको एक बेसिक बातें बता रहा हूं कि आप इनको कैसे कैसे यूज कर सकते हैं, और इसमें कुछ टॉपिकों को मैं बता दूंगा जिससे जो अगली एनिमेशन की वीडियो आएगी उससे आप अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि उसमें कई ऐसे टॉपिक एक्स्ट्रा होंगे जिनको आपको समझने में दिक्कत आएगी। तो इसमें कुछ कुछ टॉपिक मैं ऐसे बता दूंगा जिनसे आपको उस वीडियो को समझने में काफ़ी आसानी होगी। जैसे एनिमेशन यहाँ पे नेम के बारे में मैंने बता दिया कि एक नेम रखना उसका कंपलसरी होता है। तो इसकी डिस्प्ले को मैं यहाँ पे इनलाइन ब्लॉक रखूंगा, तो इसकी डिस्प्ले को मैं रखूंगा इनलाइन ब्लॉक। और उसके बाद मैं आपको बताऊं कि इसके बाद हम की फ्रेम का यूज करते हैं, @ की फ्रेम का हम यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ जो हमने नाम यहाँ पे लिया है एनिमेशन का, उसको हम की फ्रेम नेम के साथ, जो हमने यहाँ @ की फ्रेम रखा है उसी के साथ इस नेम को ऐड करेंगे। जो भी नाम रखा है उसी को हम यहाँ पे नाम को रखेंगे। और उसके बाद इसमें हमें देना होता है कि किस पोजीशन पे क्या स्थिति उसकी होनी चाहिए, वो इसमें हम बताते हैं। जैसे 0 पोजीशन है, अगर यहाँ पे मैं लिखता हूँ 0% की जब पोजीशन हो उसकी, तो उसमें क्या क्या चेंजिंग आनी चाहिए, ये वाली बात मैं इसमें बताने वाला हूँ। कि इसके लिए कि जब 0 पोजीशन पे मेरा एनिमेशन चले तो क्या क्या उसमें बदलाव, क्या क्या चेंजिंग होनी चाहिए, कैसे वो होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं इसको 0 रखता हूँ या फिर 1 रख देता हूँ, 1 पिक्सल कर देता हूँ थोड़ा सा। और उसके बाद 1 पिक्सल रखने के बाद जो ट्रांसफॉर्म है इसका, जो इसका ट्रांसफॉर्म है उसको मैं रोटेट करूंगा, रोटेट कर दूंगा उसको। उसकी जो रोटेट करूंगा उसे -90 डिग्री पे मैं रोटेट करना चाहूंगा, 90 डिग्री पर रोटेट करना चाहूंगा। उसके बाद जो इसका फिल्टर दूंगा मैं, इसमें थोड़ा सा एक फिल्टर दे देता हूँ, और फिल्टर मैं दे देता हूँ इसमें 10 पिक्सल का। फिल्टर को मैं 10 पिक्सल, और चाहे मैं इसको ब्लर भी कर सकता हूँ, नहीं ब्लर ना करें तो भी कोई दिक्कत नहीं, ब्लर से थोड़ा सा वो ब्लर हो जाता है, मैं आपको करके दिखा दूंगा। पहले बिना ब्लर के ही हमें से। अब इसके बाद जब 0 पोजीशन है तो मुझे ये चेंजिंग चाहिए। अगर जब उसकी एक 100% की जब पोजीशन होगी तो मुझे क्या चेंजिंग चाहिए, ये वाली बात मैं इसमें बता दूं कि जैसे इसे ही मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और जो चेंजिंग करनी होगी मैं इसी में कर दूंगा। तो यहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। तो जैसे मैं इसको 0 कर देता हूँ, और इसकी जो रोटेट है, और यहाँ पे मैं वाई एक्सिस पे रख रहा हूँ तो इसको वाई एक्सिस कर देता हूँ, और इसको कर देता हूँ मैं 0। जब 100% हो इसी को फिल्टर को भी मैं 0 कर देता हूँ। अब इसके बाद जो मेरे एनिमेशन के जो वर्ड हैं उनके अंदर
मुझे क्या क्या चेंजिंग चाहिए। यहाँ पे मैंने जो एनिमेशन होता है स्पैम के अंदर, क्या एनिमेशन चाहिए, तो एनिमेशन लगाने के लिए हम @ की फ्रेम्स का यूज करते हैं। अब एनिमेशन के साथ साथ और भी हमको चेंजिंग चाहिए है कि क्या टाइमिंग चाहिए चेंजिंग होने की, ये तो हमें चेंज करेगा, रोटेट करेगा एनिमेशन। और उससे अलग भी हमें कुछ एनिमेशन नहीं वो होते हैं कि उनमें हम क्या चेंज करते हैं, टाइमिंग कितनी देर बाद वो चेंजिंग होनी चाहिए, ये सारा कुछ हम उसमें करने वाले हैं। तो आइए H1 के अंदर जो स्पेन है, H1 के अंदर जो स्पेन है, जो मैंने NTH का जो मैंने चाइल्ड बताया था, वो आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 1। और इसके अंदर जो मुझे चेंजिंग चाहिए, मैं कोमा लगा के, और इसमें एनिमेशन, एनिमेशन की जो स्थिति है, जो टाइमिंग रखूंगा, तो एनिमेशन जो मैं डिले है उसको रखूंगा, एनिमेशन कितने डिले होना चाहिए, तो एनिमेशन डिले, डिले के अंदर मैं रखूंगा 1 सेकंड। और 1 सेकंड के साथ साथ में जो इसका कलर है उसको भी यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, क्या कलर चाहिए, तो यहाँ मैं कलर मेंशन कर देता हूँ, कलर चाहिए मुझे ब्लू। और इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे अपने नाम के जो लेटर हैं उनके हिसाब से यहाँ पे मैं कॉपी कर लेता हूँ इसे। तो यहाँ पे 1, और इनके अंदर ना जो क्रम है, जिस भी लाइन में मुझे वो एनिमेशन चाहिए उनका लिख देता हूँ, जो कि ये सारा कुछ आप समझ चुके हैं मेरी पिछली वीडियो में। तो मेरे नाम में 7 लेटर लिखे हुए हैं मैंने, तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। तो आइए इसको भी मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ थोड़ा सा। तो इनके कलरों को मैं भी हर पोजीशन पे, हर टाइमिंग, और इसकी टाइमिंग में बदलना चाहूंगा। जैसे वहां सबसे पहले 1 सेकंड के डिले के अनुसार वो रोटेट होगा, और उसके बाद मुझे अगले जो वर्ड है मेरा वो 1.5 सेकंड बाद रोटेट होना चाहिए। तो इससे आप समझेंगे कि जो टाइमिंग है वो थोड़ी सी उसी के अनुसार चलेगी, हर वर्ड पे कैसे कैसे आ रही है। आप जब देखेंगे तो बहुत ही आपको अच्छा दिखाई देगा। तो यहाँ पे 3, और यहाँ पे 3.5, और यहाँ पे कर देता हूँ मैं 4। तो इसको और इनके कलरों को भी मैं चेंज कर देता हूँ, जैसे यहाँ पे कर देता हूँ रेड, और यहाँ पे कर देता हूँ मैं पिंक, और यहाँ पे कर देता हूँ मैं येलो, और यहाँ पे कर देता हूँ मैं ग्रीन, यहाँ ऐसे कर देता हूँ, और यहाँ पे कर देता हूँ ग्रीन, और इस पे चाहे मैं ब्लू ही रखता हूँ। तो आइए यहाँ पे आप देखेंगे, सबसे पहले हमने बॉडी के अंदर जो भी हमें चेंजिंग करनी थी बैकग्राउंड दिया, और उसकी फोन फैमिली को पूरी बॉडी पे लगा दिया, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी में यही एनिमेशन वाली जो मेरे वर्ड लिखे हुए यही है, तो इन्हीं के ऊपर ये फोन फैमिली स्टाइल करेगी। तो जो इसका सेक्शन है उसकी मैंने हाइट 10 पिक्सल रखी है, और जो H1 के अंदर मैंने सारी ये की है कि पोजीशन क्या रखनी है, इसका मुझे कहाँ पे वो सेट करने हैं। और इसके बाद जो स्पैम के अंदर मैंने एनिमेशन लगाना है उसकी फॉर्मेट दी है, और यहाँ पे डिस्प्ले को रखा है, और यहाँ पे एनिमेशन जिससे चलता है उसको @की फ्रेम कहते हैं, उसका नाम रख के यहाँ पे मैंने एनिमेशन दिया है। और उसके बाद जो मेरे सारे कुछ जो कंटेंट है उसको मैंने एनिमेशन टाइमिंग दी है, और उसके कलरों को चेंज किया है। तो आइए वेब पेज पे चलते हैं और आप देखते हैं कि ये कैसा दिखाई दे रहा है। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे एक एनिमेशन आपको दिखाई दे रहा है कि कैसे वो काम कर रहा है। 1 सेकंड के डिले होते ही वो अपना काम शुरू कर देता है, और हर एनिमेशन की जो टाइमिंग दी है मैंने, वो टाइमिंग इसी अनुसार दी गई है कि हर 0.5 सेकंड बाद अगले वर्ड पे एनिमेशन स्टार्ट हो जाना चाहिए। तो आप देखेंगे कि वो कितना स्टाइलिश लग रहा है, और ऐसे ही अपने नाम को डिजाइन कर सकते हैं, कहीं पे भी आप इसको रख सकते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आज को आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो अपने नाम को एनिमेशन करने की, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।